अमेरिका के बाद अब फ्रांस ने भी चीन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो ट्रंप ने इसकी शुरुआत की थी चाइना वायरस का नाम लेकर। उससे पहले किसी और देश ने ये हिम्मत नहीं दिखाई थी चाइना के खिलाफ डायरेक्ट बोलने का। अब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने भी चाइना के खिलाफ बोला है। उन्होंने कहा है कि चाइना कुछ तो ऐसी बात है जो हमसे छुपा रहा है, और उस बात को छुपाने के कारण ही आज पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस इतना फैला। तो अगर आप चाइना का शुरू से देखें तो हमेशा बातों को छुपाता ही रहा है। किसी भी चीज़ को, किसी भी ऐसी चीज़ को जो चाइना के हिसाब से चाइना के लिए अच्छा ना हो दुनिया की नज़र में, चाइना की बदनामी हो दुनिया की नज़र में, ऐसा चाइना को जिस चीज़ों पे लगता है वो उसे दबा देता है। क्योंकि वहाँ फ्री मीडिया नहीं है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, डॉक्टर्स को नहीं बोलने दिया जाता। क्योंकि आपको पता होगा, सबसे पहले वहाँ के डॉक्टर ली ने इसे बताने की कोशिश की थी दुनिया को, लेकिन चाइना ने उन्हें जेल में डाल दिया और बाद में उनकी मौत हो गई इसी वायरस के कारण ही। और चाइना अपने जो राजनयिक या डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा बहुत सारे देशों में एक तरीके का प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि नहीं, ये चाइना ने नहीं किया, ये तो अमेरिका की एक साजिश है। उन्होंने सबसे पहले कहा था कि अमेरिका की फ़ौज जब चाइना में आई थी तो वही इस वायरस को लेकर आई थी, और उसी के कारण वुहान में वायरस शुरू हुआ, जो कि पहला ऐसा बात था जिस कारण से ट्रंप और चाइना के बीच में तल्खी बढ़नी शुरू हुई इसी बात को लेकर, जब चाइना ने ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि अमेरिका की फ़ौज चाइना में ये वायरस लेकर आई थी, बायोलॉजिकल वेपन। उनका कहने का मतलब ये था। अब मेजर जो बात है वो देखना हम लोगों को ये है कि अब इंडिया किसके तरफ जाता है। क्योंकि जापान ने भी एक तरीके से कह दिया है, जापान के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने WHO को कह दिया है, वुहान हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इटली भी उसके ख़िलाफ़ है चाइना के, अंदर ही। अभी खुल के इटली सामने नहीं आया, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, डेथ्स हैं, अभी नए केसेस भी आ रहे हैं। हालांकि अमेरिका में भी बहुत सारे, अभी तो वहाँ डेथ पीक पे आ रहा है, कर्व जो है कोरोना वायरस का वो फ्लैट नहीं हुआ है। लेकिन ट्रंप है, उन्होंने अभी से ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिया चाइना के ख़िलाफ़। फ्रांस ने भी बता दिया, और यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनको भी कोरोना वायरस हो गया था, तो उनकी जगह पर उनके फॉरेन मिनिस्टर अभी इंचार्ज हैं, प्राइम मिनिस्टर की जगह पे वही हैं। तो फॉरेन मिनिस्टर ने भी चीन के जो स्थिति है, उन्होंने जो झूठ बोला उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाई है। मतलब चीन के ख़िलाफ़ उन्होंने बोला है कि चीन ने ये बात छुपाई। साउथ कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, लगभग सब अब चीन के ख़िलाफ़ होते चले जा रहे हैं। लेकिन अभी भी चीन है कि मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं, हमने कोई बात नहीं छुपाई। जैसे जैसे बात हमारे सामने आते गई, हमने दुनिया को बताना शुरू कर दिया। लेकिन ये अब सब कोई जान गया है कि अगर चीन चाहता तो ये वायरस रुक सकता था। वो फ़्लाइट्स को रोक देते एटलीस्ट वुहान में। और वुहान, आपको पता है कि वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, मेजर इंडस्ट्रीज़ है वुहान में, जहाँ से पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स आते जाते हैं। तो चीन चाहता तो वुहान को बहुत पहले लॉकडाउन कर देता, और उसके बाद ये वायरस दुनिया तक नहीं पहुँचता। लेकिन चीन ने ऐसा नहीं किया। अब इंडिया को देखना होगा कि वो किस तरफ जाता है।
चीन से ज़्यादा दूरी भी इंडिया नहीं बना सकता, क्योंकि चीन का बहुत इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। और अमेरिका फ्रांस के ख़िलाफ़ जाना भी इंडिया के लिए अच्छा ना होगा। इकोनॉमी के तौर तरीके से अगर ध्यान रख कर देखा जाए तो इंडिया के लिए मुश्किलें दोनों तरफ से ज़्यादा हैं। चीन के ख़िलाफ़ जाए तो भी इकोनॉमी में परेशानी हो सकती है, और अमेरिका फ्रांस यूके के ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जाए तब भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। मेरे हिसाब से तो इंडिया को कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे देश जो हैं वो चाइना से नाराज़गी के तौर पे अपना जो बिजनेस है उसे धीरे धीरे हटाना चाह रहे हैं। तो इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी वो वहाँ से अपनी कंपनीज़ को हटाएं, वो इंडिया में आ सके। हमारे यहाँ के जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उन्हें इस बात को सोचना चाहिए, और टैक्स वगैरह पे कुछ ऐसा करना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए, जिससे वो कंपनीज इंडिया में आ सके। जापान ने तो 2.2 बिलियन रुपए दे दिए हैं, रुपए नहीं डॉलर दे दिए हैं अपने तरफ से जापान गवर्नमेंट ने कंपनीज़ को, कि वो कंपनीज़ वापस जापान में चले हैं स्थिति को देखते हुए। ऐसा पहले लग रहा था कि चीन सुपर पावर बन जाएगा, लेकिन अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब लगभग सारे पावरफुल देश चीन के इस रवैये से बहुत नाराज़ हैं।